गुरुदेव, ये स्वामी जी की कुटिया भरतपुर जिला संगत द्वारा निर्माणाधीन स्थान, इसको आप देख रहे हैं NH21 डेहरा मोड़ के पास में। ये जिला भरतपुर राजस्थान से लिया गया चित्रण। परम पूज्य गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटान कोट प्रणाम और सत्संग में उपस्थित सभी माता बुजुर्ग भाई बंधुओं को सादर जय गुरुदेव प्रणाम। वैसे बाबा साहब ने नीचे से लेके ऊपर तक पूरा वर्णन कर दिया है, तो मेरे हिसाब से सत्संग ज़्यादा सुनाने की ज़रूरत नहीं है और मेरे पर ज़्यादा सत्संग आता नहीं है। आंटी जी बोल रही हैं तू बढ़िया सुनाता है, वैसे एक आधी बार सुनाया मैंने। तो देखिए, ऐसा है कि असली जो चीज़ है, मन का रुकना, इंद्रियों का रुकना, संयम का होना, ब्रह्मचर्य का होना, ये सारी की सारी चीज़ें गुरु भक्ति के ऊपर डिपेंड है। गुरु महाराज ने स्वयं, एक छोटी सी किताब आती है स्वामी जी ने कहा, तो उसमें सहकारी पत्रिका में जो उनके प्रवचन छपते थे उसको संकलित करके उसको बनाया। तो गुरु महाराज ने उसमें कहा कि बच्चा, जब तक तुम्हारा गुरु से प्रेम नहीं होगा, ना तुम भजन कर सकते, ना तुम ध्यान कर सकते, ना तुम भक्ति कर सकते, ना तुम संयम से रह सकते। और जिस दिन तुम्हारा गुरु से प्रेम हो गया तो फिर तुमको यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगेगा, फिर तुम्हारा मन 24 घंटे गुरु में ही रम जाएगा। गुरु महाराज ने आगे उसमें कहा कि मछली का जल से प्रेम होता है, मछली को तुम निकाल के जल से अलग कर दो तो वो तड़फड़ाएगी जोरों से। लेकिन हमारा क्या हाल है कि हमारे घर का कोई कुल कुटुंबी, कोई भाई बंधु रिश्तेदार हमसे बिछड़ जाए तो बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन गुरु का कोई भी प्रेम नहीं। कहने को तो हम सब कहते हैं कि गुरु महाराज से हमें प्रेम है, अगर प्रेम होता तो वो जो प्रेमी होते हैं वो तो तड़पते हैं। मीराबाई का और पुराने भक्तों का इतिहास है, उनको कितना रोए, कितना तड़पे। मीराबाई ने लिखा है, हम खूब गाते हैं, तरस बिन दुखन लागे ने, और जब से तुम बिछड़े मेरे प्रभु जी कबहू ना पायो थे। वो पूरी ज़िंदगी भर रोती रही। रैदास जी के शरीर छोड़ने के बाद में वो रोती रही, कभी हंसी नहीं। ऐसे ही और भी सप्रू साहब का गुरु महाराज सुनाते थे, तो उनके गुरु उनको जब दूर कर दिया, उनको आदेश दे दिया कि तुम यहाँ से निकल जाओ आश्रम से, तो वो रोते रहे। और जब प्रेमियों ने जाके उनसे कहा कि वो तो रोते रहते हैं हमेशा, वो उनसे पूछते थे कि भाई गुरु महाराज हमको याद करते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि गुरु महाराज तो तुमको बहुत याद करते हैं। तो उनको जब ये सुना तो और ज़्यादा रोए। तो प्रेमियों ने उनसे जाके कहा कि अरे महाराज, वो तो रोते रहते हैं 24 घंटे आपके याद में, आप उनको वापस बुला लीजिए। तो तब उनको बुलाया और उनको जूते झाड़ने की सेवा दी। तो असली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ गुरु महाराज ने बताई, अभी बाबा साहब बता रहे थे कि भाई क्रोध, बिल्कुल सही बात है, क्रोध हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, काम हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, लोभ हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, मोह हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें गुरु की दया पर निर्भर करती हैं। गुरु महाराज ने बताई कि देखो बच्चों, जब आपके अंदर दीनता आएगी तो आपके अंदर विरह जगेगी, प्रेम जगेगा, और तभी आप घाट पर पहुंचोगे। ये गुरु महाराज के शब्द हैं। अभी मैं सत्संग सुन रहा था मोबाइल पे 1-2 दिन पहले, तो उसमें गुरु महाराज कह रहे हैं कि दीनता से विरह आती है और तब प्रेमी घाट पे पहुंचता है। तो हम तो घाट पे ही नहीं करते। गुरु महाराज उसमें कह रहे हैं कि तुम घाट पे तो पहुंचते नहीं हो, और तुम ऊपर ऊपर से प्रार्थना करते हो, ऊपर ऊपर से सुमरन कर लेते हो, ऊपर ऊपर से भजन ध्यान कर लेते हो, और मन में ये समझ लेते हो कि हमने सुमरन कर लिया, हमने ध्यान कर लिया और हमने भजन कर लिया। तो गुरु महाराज ने कही कि सत्संगियों के अंदर दीनता और नम्रता होनी चाहिए, तभी वो भक्ति के रास्ते पर चल सकते हैं। गुरु महाराज ने एक कहानी सुनाई कि बच्चों, बहुत समय पहले की बात है, हमारे पास एक आदमी आया। तो मेरे पास आकर के वो बोला कि गुरु महाराज मुझे बचाइए। गुरु तो नहीं कहा, उसने कहा कि महात्मा जी, महाराज जी मुझे बचाइए।
कि बोले क्या हो गया कि मेरा एक आदमी से झगड़ा हो गया है और वो बंदूक लेके घूम रहा है और किसी भी क्षण वो मुझको गोली से उड़ा देगा। तो गुरु महाराज ने उससे कहा कि बच्चा तुम हमारी एक बात मानोगे? तो उसने कहा कि महाराज आप मुझे बचाइए, आप जो कहोगे मैं वो करूँगा। तो गुरु महाराज ने उससे कहा कि तुम सीधा जाओ और जा कर के उसका पैर छू लो किसी भी तरीके से। तो वो गया, इधर उधर से छिपके मौका देखता रहा कि भाई इसके सामने से जाऊंगा तो ये हो सकता है पहले मार दे। तो वो मौका देखता रहा कि छिपके जाना है एकदम से आगे। तो एकदम से आगे गया और उसके पैर पकड़ लिए और जैसे उसने पैरों को छुआ तो वो बोला कि तुम्हारा कोई बाल वांका नहीं कर सकता। तो गुरु महाराज ने कहा कि नम्रता और दीनता सबसे बड़ी चीज़ है। जब तुम्हारे अंदर दीनता आ जाएगी, जब तुम्हारे अंदर दीनता आ जाएगी तो तुम्हारे अंदर से क्रोध ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे मन में अहंकार है और हम सोचें कि हम क्रोध पर विजय पा लें तो ये नहीं होगा। और दूसरी बात गुरु महाराज ने बताई कि ब्रह्मचर्य का पतन होना, वीर्य का पतन होना, ये ब्रह्मचर्य का नाश होता है। और इसको अगर कोई चाहे कि मैं संयम से और ज़बरदस्ती इस पर काबू पा लूँ तो वो कभी नहीं पा सकता। फिर गुरु महाराज ने इसका रास्ता बताया कि इसका तरीका क्या है कि जब तुम्हारा गुरु से प्रेम हो जाएगा तो फिर तुम्हारे जो सारे संसार के प्रेम है वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर तब तुम उस टाइम पे काम पे विजय पालोगे। ये तरीका गुरु महाराज ने बताया। जिसका गुरु से प्रेम हो जाता है उनके पास काम फटकता नहीं है, गुरु महाराज ने कहा। ये अमर संदेश में लिखा हुआ है, सन 92 की पत्रिका है, उसमें लिखा है कि जिनका प्रेम गुरु से हो जाता है उनका काम खत्म हो जाता है और क्रोध खत्म होता है दीनता से। गुरु महाराज ने कही कि गुलाम बन जाओ। जैसे एक गुलाम होता है अपने मालिक का, तो उसका मालिक उसको गाली दे, मारपीट करे, कुछ भी कहे, वो सबको बर्दाश्त करता है। गुरु महाराज ने कहा कि गुलाम को और नौकर को कभी ये नहीं होता कि इसने मेरे से ऐसे क्यों कह दिया। ये चीज़ किनको लगती है? जिनके अंदर अहंकार होता है कि मैं भी कुछ हूँ। और जिसने हमारे अंदर से अहंकार ख़त्म हो जाएगा तो हमारा क्रोध भी ख़त्म हो जाएगा और दीनता आ जाएगी। तो गुरु महाराज ने कहा कि गुरु को हमेशा ध्यान रखो। और दूसरी बात गुरु महाराज ने बताई कि देखो बच्चों, हर सत्संग में गुरु महाराज बताते थे कि ये जो शरीर आपको मिला है ये किराए का मकान है, कुछ समय के लिए मिला है। और अभी वो गुरु महाराज ने कहा अगर वो अभी आ जाए तो अभी आपको ये खाली करना पड़ेगा। गुरु महाराज सत्संग में कह रहे हैं कि बच्चों तुम यहाँ से जाना अपने घर, लेकिन हमारी ये बात हमेशा कान में याद रखना। गुरु महाराज ने मंच से कहा कि तुम यहाँ से घर जाना, लेकिन हमारी ये बात हमेशा कान में याद रखना कि यहाँ तुमको रहना नहीं है। ये किराए का मकान है और इसको खाली करने आए। जब तुम इस बात को हमेशा याद रखोगे तभी तुम अपना समय गुरु की भक्ति में दे पाओगे, नहीं तो तुम वहाँ जाते ही उलझ जाओगे, गुरु महाराज ने कहा। और जितने भी संत महात्मा आए सभी ने यही कहा। हम कबीरदास जी के और उनके तमाम पद पढ़ते हैं कि ये संसार झाड़ और झांकड़, उलझ उलझ मर जाना है। ये संसार कागज़ की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। ये संसार पानी का बुलबुला, ये अभी फूट जाएगा। मतलब तमाम तरह के दृष्टांत संतों ने बताए कि आज से कल का पता नहीं है। गुरु महाराज ने तो ये कहा कि वो ये नहीं देखेगा कि आप 5 साल के हो, 10 साल के हो, 20 साल के हो। गुरु महाराज ने कहा बच्चों वहाँ से पूंजी मिलती है, आपकी श्वासों की पूंजी ख़त्म हो गई तो वो ये देखने वाला नहीं कि ये अभी 10 साल का है कि 20 साल का है, इसका ब्याह नहीं हुआ, बच्चे नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। वो कभी भी आपको तुरंत कहेगा कि खाली करो तो तुरंत खाली करना पड़ेगा। ये किराए का मकान है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मौत को हमेशा हाजिर नाजिर रखो। एक कहानी और सुनाई गुरु महाराज ने, काम की बात आ रही थी, काम के और क्रोध की, तो मैं सुनाता हूँ। एक राजा था, तो गुरु महाराज ने कहा कि वो एक जंगल में जा रहा था, तो एक महात्मा जी का आश्रम था, उस पर लोग बाग आते जाते थे। महात्मा जी की बड़ी अच्छी वो थी, तो किसी ने उससे कहा कि आप उस महात्मा के पास चले जाओ और वो आपको कोई दवाई वगैरह दे देंगे जिससे आपको बच्चे हो जाएंगे। उस राजा के संतान नहीं थी। तो वो राजा एक टाइम अकेला जंगल में महात्मा जी के पास गया और महात्मा जी से बोला कि महाराज मेरा मतलब उम्र काफ़ी हो गई है और मेरे बच्चे नहीं हैं, इसलिए
मेरी आपसे प्रार्थना है, कोई ऐसी हमारे लिए जड़ी बूटी, कोई दवाई दे दीजिए जिससे हमारे संतान हो जाए। तो महात्मा जी ने वो गए और एक जड़ी बूटी कोई जंगल से लेके आए और उसको घोंट पीस करके दवा बनाई। तो गुरु महाराज ने कहा कि महात्मा जी ने 3 गिलास दवा बनाई और 2 गिलास तो राजा को दे दिया और 2 गिलास तो खुद ने पी लिया और 1 गिलास राजा को दे दिया। और पी करके उससे कहा कि बच्चा जाओ और तुम्हारी संतान हो जाएगी। तो राजा जैसे ही रास्ते में जा रहा था तो उसके अंदर जो उसकी उम्र ढलान पर थी, बड़ी स्फूर्ति मालूम हुई उसको और बड़ी शक्ति महसूस हुई। तो वो सोचने लगा कि अब तो मैं 2-4 शादी और कर सकता हूँ, क्योंकि राजाओं का ये था कि राजा ज़्यादा से ज़्यादा शादी करते थे। तो उस दवाई को लेने के बाद में ऐसी लगी उसको कि मैं और 2-4 शादी कर सकता हूँ। फिर उसने सोचा कि महात्मा जी ने तो 2 गिलास पिया है। हाँ, पहले तो वो लौट के आ गया, फिर बोला महात्मा जी दवाई मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कम असर हो, आप और दे दीजिए। तो महात्मा जी फिर जंगल को गए। तो महात्मा जी ने दूसरी बार में जो दवाई बनाई थी वो 6 गिलास बनाई। तो 4 गिलास तो खुद ने पिए और 2 गिलास उसको दे दिए राजा को। तो तब वो राजा जब रास्ते में जा रहा था तो वो सोच रहा था कि अब तो मैं 2-4 शादी और कर सकता हूँ। फिर उसने सोचा, थोड़ी देर बाद ही आगे चला, बोला मैंने 4 गिलास, 1 गिलास तो पहले पिया और 2 गिलास बाद में पिया, 3 गिलास पिया और महात्मा जी ने 6 गिलास पिए और मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2-4 शादी और कर लूँ। तो महात्मा जी ने तो 6 गिलास पिए हैं, उनका क्या हाल होगा, वो मन ही मन में सोचने लगा। और ये सोचते सोचते फिर उसका विचार मलिन हो गए। वो तो जैसा सोचेगा गुरु महाराज ने कहा, वो वापस आ गए। तो बोला महात्मा जी मैं आपकी पूरी वो समझ गया हूँ, आपका खेल क्या है और आप मेरे राज में और इस तरीके से रहते हो और ये करते हो, मतलब तमाम तरीके की बातें उसने सुनाई महात्मा जी को। अब गुरु महाराज ने कहा महात्मा तो बड़े चालाक होते हैं। तो महात्मा जी बोले, अरे राजन, मैंने बड़ी गलती कर दी, मैंने तो तुमको ये दवा वैसे ही दी और ये दवा तो मेरी व्यर्थ हो गई। तो राजा बोला महाराज व्यर्थ कैसे हो गई? अरे कि तुम 7 दिन में मर जाओगे, तो इस दवाई देने का क्या फ़ायदा हुआ। अब जैसे ही उसने 7 दिन की बोला महात्मा जी ने, तो राजा का पूरा दवाई का नशा खत्म, 0% और राजा पहले से जैसे पहले था वैसे नपुंसक हो गया। अब जब नपुंसक हो गया, उसका होश उतरा, तो फिर उसने कि भाई मैं मर जाऊंगा 7 दिन में, तो पैर पकड़ लिए महात्मा जी के और ये बोले महाराज मेरी कोई उपाय बताओ और ये कैसे मैं क्या करूं। अरे कि बच्चा तू सोचता है कि मैं तेरे राज में रहता हूं और तूने पता नहीं क्या क्या बात कही। तूने अभी मैंने तेरे को कहा कि तू 7 दिन में मर जाएगा, तो तेरी पूरा नशा उतर गया और मैं तो मौत को हमेशा 24 घंटे सामने रखता हूं। तो बता मेरे ऊपर इस दवाई का असर कैसे होगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब तुम मौत को याद रहोगे तो तुम गुरु को याद करोगे और विकारों से बचोगे और तभी तुम भक्ति कर पाओगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है गुरु भक्ति पहले करो पीछे और उपाय, और बिन गुरु भक्ति मोह जग कबहू ना काटा जाए। बिना गुरु भक्ति के ना मोह कटेगा। हमारा बाल बच्चों से प्रेम कब कम होगा? जब हम गुरु से प्रेम करेंगे। उसका भी रास्ता गुरु महाराज ने बताया कि आपके 5 बच्चे हैं तो आप मान लो 6 बच्चे हैं। अब 5 बच्चों में आप पढ़ाई में, लिखाई में, उनकी सेवा में, शुश्रूषा में, बीमारी में, दवाई में, जितना खर्चा तुम 5 बच्चों के लिए करते हो उतने का आप संकल्प बना लीजिए कि इतना खर्चा तो एक बच्चे का मुझे गुरु महाराज के लिए करना ही करना है। अब जैसे गुरु महाराज थे तो अपन गुरु महाराज के हाथ में जाके दे देते थे सेवा, और गुरु महाराज ने कहा सेवा से भक्ति होगी, सेवा से ही प्रेम बनेगा, और सेवा से जब तक तुम सेवा नहीं करोगे बच्चे कुछ नहीं होने वाला। तो गुरु महाराज ने कहा कि जो तुम सेवा करते हो संगत की, वो मेरी सेवा है। तो आप अपना संगत का पैसा निकालो, सेवा निकालो, दिन रोज निकालो या महीने के महीने निकालो और उसको संगत में खर्च कर दो। कहीं भी जहाँ भी आपको सुविधा लगे, ये नहीं कि आपको मथुरा जाके देना है या कहीं। जब गुरु महाराज थे जब तक तो ठीक था, उनके हाथ में दे दिया, वो उनकी इच्छा, वो उसको कैसे आपका लेन देन चुकाते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि आपके 4 बच्चे हैं तो 5 मान लो, 5 हैं तो 6 मान लो, और जो सेवा उसके हिस्से में आती है एक बच्चे के में, वो आपको गुरु के नाम पे करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, जब हम गुरु की सेवा करेंगे तन से, मन से और धन से, तो हमारा गुरु से प्रेम पैदा होगा। और ये निज अनुभव की बात है, जिन जिन प्रेमियों ने सेवा की है उनसे आप पूछ सकते हो, पर्सनली मिल सकते हो, उनका ये अनुभव होगा
कि उन्होंने सेवा की है, तभी उनका भजन ध्यान हुआ है, तभी गुरु से प्रेम बढ़ा है, तभी विरह आई है, और बिना सेवा के कुछ होने वाला नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा कि संगत मेरा ही रूप है। गुरु महाराज के लिए लोग बाग जाते थे, तमाम धोतियों का ढेर लग जाता था, फल ले जाते थे, मिठाई ले जाते थे, और पैसा की तो दुनिया कहती है कि वहाँ बोरे भर जाते थे। गुरु महाराज के लिए इतना लोग पैसा लेके जाते थे। तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों, मैं इसमें से कितना खाऊंगा, मैं इसमें से कितना पहनूंगा। एक सत्संग में तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि मेरे प्रेमी इतने हैं कि सब लोग अगर एक एक धोती मेरे ऊपर ही डालने लग जाए तो मैं धोतियों में दब के मर जाऊंगा, गुरु महाराज ने कहा। तो फिर गुरु महाराज ने आदेश दिया कि ये जो संगत बैठी है, इसमें किसी की भी आप सेवा करो, संगत की सबकी सेवा करो, वो गुरु महाराज की सेवा है। इससे अंदर आपका गुरु के प्रति प्रेम पैदा होगा, और तब आपकी गुरु भक्ति दृढ़ होगी, और जब दीनता आएगी तब आप जगोगे, घाट पे आओगे, ब्रह पे आओगे। और गुरु महाराज ने अभी बाबा साहब ने बताया कि जाप करना चाहिए। देखो, जाप अगर हम कर रहे हैं, गुरु महाराज का गुणगान हम कर रहे हैं, 24 घंटे हम उनके नाम की रटन लगा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत हमारे पुण्य शुभ कर्म हैं जो हमें ऐसा मौका मिला। पहले तो गुरु महाराज मिल गए, फिर हम अगर उनका गुणगान 24 घंटे करते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, ये वो भाग्य की बात है। लेकिन गुरु महाराज ने तो हमेशा यही कहा कि आप सुमरन करो, जाप मत करो, और सुमरन होता है मन से। गुरु महाराज जब भी नामदान देते थे तो वो यही कहते थे कि आप सुमरन करो। बच्चा होठ हले ना जीभ, यानी आपके होठ भी नहीं हलें, जीभ भी नहीं हलें, आपको अंतर ही अंतर में याद करना है। तो उससे क्या होगा, उससे आपके मन जो है, मन जो बस में आएगा वो सुमरन से आता है। ये जो जाप है वो भी पहली सीढ़ी है, लेकिन वो पहले दर्जे की पढ़ाई है। अब जो नए प्रेमी होते हैं, जिनका पहला जन्म होता है, गुरु महाराज ने पकड़ लिया, संस्कार ऊंचे नहीं है, तो कई लोगों को हमने कहते सुना है कि साहब हम सुमरन करते हैं तो हम पे अंदर तो सुमरन होता ही नहीं है, हमारा तो जवान से ही सुमरन होता है। तो जब तो जवान से वो लोग करते रहते हैं 2, 4, 5 साल, तो फिर उनका अंदर में होने लग जाता है। लेकिन जो प्रेमी अंदर में सुमरन कर सकते हैं वो बाहर में सुमरन नहीं करें, वो अंतर में ही सुमरन करें। और गुरु महाराज ने ये कहा है कि इस नाम को अंतर में पकाना है। जब तक ये नाम अंतर में नहीं पकेगा, आपका ध्यान में और भजन नहीं बनेगा, तो ये नाम हमको हमेशा कहाँ पकाना है, अंतर में। अगर अंतर में नहीं पक रहा है तो बाहर पकाइए, बहुत अच्छी बात, लेकिन पकाना अंतर में है। अंतर की चाल जब ही शुरू होगी जब अंतर में पकाएंगे। और एक बाबू मार साहब ने उदाहरण दिया था, मुझे वो भी ध्यान आ गया। 5 दिन का जो कार्यक्रम हुआ था धौलपुर में, तो उसमें वो चर्चा चली थी। उन्होंने कहा था कि भाई लोग बात कहते हैं कि नाम को रटते रहो, लेकिन गुरु महाराज कुछ और कह रहे हैं। तो एक सत्संग में गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि जिस समय पे वो आपके सामने खड़ा हो जाएगा तो आपका देखना बंद, आपका सुनना बंद, और आपका जवान भी बंद। गुरु महाराज कह रहे हैं आपकी जवान भी काम करना बंद कर देगी। तो फिर हम उस नाम को कैसे ले पाएंगे? तो उस समय पे नाम जीवात्मा लेती है, सुरत नाम लेती है। तो मन और सुरत से जो स्मरण किया जाता है वो हमको अंतर में लाभ देने वाला होता है। लेकिन जो हम बाहर से जवान से जाप करते हैं उसका क्या फल होता है, उसका भी गुरु महाराज ने बताया है कि जवान से अगर आप सेवा करते हो, शरीर से सेवा करते हो, शरीर से कर्म करते हो, तो उसका शारीरिक लाभ आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप मन और सुरत की सेवा करते हो तो उसका लाभ आपको अंतर में मिलेगा। तो अगर अंतर की हमें लाभ लेना है तो मन और सुरत की सेवा करिए, और बाहर से अगर लाभ चाहिए, ये सेवा गुरु महाराज क्यों करवाते थे? आप सेवा करिए, सेवा में आपने 10 रुपये की सेवा की, आपको 100 रुपये का लाभ हो जाएगा। 100 रुपये की सेवा की तो 1000 का हो जाएगा, 10 गुना लाभ आप ले लो। तो इसलिए तो ये शरीर की सेवा, धन की, तन की सेवा बताई गुरु महाराज ने। लेकिन जो मन और सुरत की सेवा है उससे क्या होगा, उससे आपको ये भारी लाभ नहीं होगा, ये तो आपसे छुड़ा लिया जाएगा। ये जो देख रहे हो गुरु महाराज ने कहा ये माया भी नहीं है। जैसे बाबा साहब ने बताया कि माया तो वहाँ मिलेगी दूसरे स्थान पर, ये तो माया की छाया है। तो ये माया की छाया आपके शरीर के लिए लाभ, शरीर की बीमारी में फायदा, शरीर को सुख, ये मिलेगा आपको शरीर की सेवा से। जवान से जाप करना, शरीर से सेवा करना, धन की सेवा करना, तन की सेवा करना, इससे आपको यहाँ सुख शांति हो जाएगी। क्योंकि यहाँ अगर आप दुखी हैं, कष्ट में हैं, परेशानी में हैं, आपके घर वाले दुखी हैं, परिवार वाले दुखी हैं, तो भी आप भजन ध्यान सुमरन कुछ नहीं कर सकते। गुरु महाराज ने कहा कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। गुरु महाराज ने 3 यज्ञ कराए, क्या ज़रूरत थी? लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि किसान त्राहिमाम कर रहा था, रो रहा था। एक सत्संग में गुरु महाराज कह रहे हैं कि जब हमने वो दूसरा यज्ञ कराया तो उसमें बेशुमार गन्ना पैदा हुआ, इतना गन्ना पैदा हुआ कि किसानों को खेत में गन्ने की फसल जलानी पड़ी। ये अमर संदेश में लिखा हुआ है।
तो उससे किसानों का वो एकदम से मतलब बढ़ा। तब सरकार तो कहती है हमने श्वेत क्रांति चलाई, हरित क्रांति चलाई, ये चलाई और तमाम पेस्टिसाइड लाए, उर्वरक लाए, खनिज खाद लाए, इससे पैदा बढ़ी। लेकिन वो जो बढ़ती है वो उसका कुदरत का, प्रकृति का और संतों महात्माओं की दया का खेल था। गुरु महाराज ने जब वो यज्ञ कराया तो उसके बाद में रिकॉर्ड पैदा हुई किसानों के और किसान समृद्ध हो गए। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये चीज़ तो हमें इसलिए करनी पड़ी। गुरु महाराज राजनीतिक नहीं थे, लेकिन गुरु महाराज ने दूरदर्शी पार्टी बनाई, तमाम तरह के भाषणबाजी, भूमि जोतक बनाए, ये बनाए। तो ये हमारे बाहर के लिए कि बाहर की जो हमारी व्याधाएँ हैं वो कम हो जाएं, जिससे हम भजन ध्यान में लग सकें और गुरु महाराज की भक्ति कर सकें। तो उसके लिए ये पैदा किया। बाकी अंत में तो गुरु महाराज ने कहा कि ये सब आपसे छुड़ाना है। और गुरु महाराज ने फिर यहाँ तक कह दिया कि गुरु जिस पर प्रसन्न होता है उसको 3 चीज़ देता है, दुख, निर्धनता और बीमारी, तब परमार्थ का काम होता है। अगर आपके पास धन ज़्यादा हो जाएगा तो आप परमार्थ में नहीं चल सकते, और अगर आपका शरीर सुख अष्ट पुष्ट है एकदम से तो भी गुरु महाराज को हम भूल जाएंगे। तो कोई ना कोई कांटा, जैसे जब कृष्ण भगवान से रुक्मिणी उसने कहा, कुंती ने, कि बुआ मैं आज जाने वाला हूँ द्वारका के लिए, तो तुम कुछ मांग लो। तो उसने कहा कि कृष्ण भगवान मुझे तो आप दुख दे जाओ। कि बोले बुआ तूने ये क्या मांगा, दुख क्यों मांग लिया? अरे कि भैया दुख इसलिए मांगा है कि अगर दुख मेरे आता रहेगा तो तू याद आता रहेगा, और अगर दुख मेरे पास नहीं आया तो फिर मैं तुझको याद करने वाली नहीं हूँ, फिर तो मैं महारानी बन जाऊँगी, राजपाट में इसमें मोहमाया में फंस जाऊँगी, फिर मैं तुझको कहाँ याद करने वाली हूँ। तो कुंती ने भी दुख मांगा और गुरु महाराज ने कहा कि दुख, निर्धनता और बीमारी में भजन होता है। एक प्रार्थना आती है उसमें कि दुख की घड़ी गनीमत जानो, नाम गुरु का पल पल जपना, और सुख में गाफिल रहत सदा नर, मन तरंग में दम दम बहना। जब आप सुख में रहोगे तो आपका मन तरंगों में बहता रहेगा, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, बाल में, बच्चों में, परिवार में, धन में, माया में, तमाम इसमें घूमेगा। और सुमरन, गुरु महाराज ने कही सुमरन की विधि तो बहुत सरल है। अरे मन तो तुम्हारा सुमरन 24 घंटे करता है। गुरु महाराज ने कहा तुम ये सोचते हो मन हमारा सुमरन नहीं करता, तो सुमरन तो तुम्हारा मन करता है, लेकिन वो संसार का सुमरन करता है। मन कभी भी खाली नहीं बैठता है, बाल बच्चों का चिंतन करेगा। चिंतन जो होता है वही तो सुमरन है। खेतीबाड़ी का चिंतन करेगा कि इसमें फसल अच्छी नहीं है, इसमें दवाई देनी है, इसमें खाद देना है, या बच्चों की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई में अच्छे नहीं है, उसका चिंतन करेगा। वो सुमरन ही तो हो रहा है। तो गुरु महाराज ने कहा कि इस सुमरन को, इसको तो इस इधर से मोड़ के और उसके सुमरन में लगा दो, गुरु महाराज के सुमरन। तो हमेशा गुरु महाराज ने कहा कि गुरु को हमेशा याद रखो, और एक बात कान में हमारी ये याद रखो कि यहाँ से चले जाना है और यहाँ कुछ कोई अपना नहीं है। गुरु महाराज ने कहा मौत से डरत रहो दिन रात, एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, जम खूदेंगे दर ललाट। गुरु महाराज ने कहा उस समय को हमेशा याद रखो जब जम के दूत आपको लेने आएंगे, तभी आप भजन और भक्ति कर सकते हैं, और वो सबके साथ है। गुरु महाराज ने यहाँ तक कह दिया, वो ये नहीं देखेगा कि ये राजा है या महाराजा है, या छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, कलेक्टर है, ऑफिसर है, अफसर है, मंत्री है या मिनिस्टर है। वो जब आते हैं तो आपकी सारी हेकड़ी ख़त्म हो जाती है, ना आप सुन पाते हैं, ना देख पाते हैं, और ना बोल पाते हैं, और ना कोई नाम ले पाते हैं। तभी तो कह दिया संतों ने कि जन्म जन्म मुनि यतन कराई, और अंत नाम मुकावत नाई। लोगों ने बड़े बड़े यतन किए नाम लेने के लिए, लेकिन वो अंत में नाम नहीं ले सके। अंत में नाम आएगा तो कब आएगा? जब आप नाम को अंतर में पका लोगे, तो अंतर में ही वो नाम लिया जाता है। अंतर में ही गुरु महाराज ने कहा कि आपका अंत समय आए तो अंदर ही अंदर मेरे को याद करना, तब मैं मिलूंगा और उस घोर पीड़ा में, घोर संकट में आपकी मदद करूंगा। इसके उदाहरण हमको मिलते हैं। हमारे नाना जी थे, काफ़ी उम्र थी उनकी, गुरु महाराज के अच्छे भक्त थे। मैं बचपन में था तो उनके साथ बैठा करता था, रामायण का पाठ करते थे डेली, और गुरु महाराज के सत्संगों में भी जाते थे। तो उनका जब शरीर पूरा हुआ तो अंत समय पर श्वास श्वास पर उन्होंने गुरु महाराज का नाम लिया। तो ऐसे भक्त दुर्लभ होते हैं। श्वास श्वास पर नाम लेते हुए पालती मार के बैठ गए थे अंत समय पर खाट में। हमारी नानी ये कह रही थी कि आपको क्या हो गया है, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने आंख बंद कर ली और किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया, और जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव पालती मार के बोलते बोलते और शरीर छोड़ दिया। क्योंकि वो साधक थे ऊंचे दर्जे के, उनका भजन ध्यान बहुत अच्छा था। जब गुरु महाराज का नामदान उनको नहीं मिला था 12-14 साल की उम्र में, तब भी वो राम और कृष्ण भगवान का नाम का सुमरन करते थे। तो इनका भी लाभ होता, उस टाइम पे भी उनको काफ़ी लाभ हुआ था, उनको अनुभव हुआ था। तो
उन्होंने फिर जब नामदान ले लिया तो गुरु महाराज का उन्होंने ये सोचा था मन में कि मैं परीक्षा करूँगा, यानी गुरु महाराज जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो कुछ समय तक उन्होंने 2-4 महीने दोनों नामों का सुमरन किया था, यानी जिस नाम का वो पहले करते थे उसका भी सुमरन किया और गुरु महाराज के नाम का सुमरन किया। जब उनको गुरु महाराज के नाम के सुमरन का अनुभव हुआ तो उन्होंने वो सुमरन छोड़ दिया। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये रास्ता ऐसा नहीं है, ये तो करनी का मार्ग है, आप इसमें करोगे तो आपको अनुभव अवश्य होगा। और जो लोग कर रहे हैं नियम से उनको अनुभव भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। बहुत लोग हैं संगत में, हर जिले में, हर तहसील में, हर प्रांत में, जहाँ पे लोगों को अनुभव गुरु महाराज का दया का होता था और अब भी होता है। तो इसलिए लेकिन होगा तभी जब हमारा गुरु महाराज का निशाना रहेगा। अगर हम लेकिन फिर भी गुरु महाराज बहुत मदद करते हैं, हम भटकते हैं तो सहायता करते हैं। आपको तो विश्वास ये करना है दृढ़ कि गुरु महाराज पूर्ण पुरुष हैं, ये स्वयं मालिक हैं, इनसे ऊपर कोई नहीं है और कुछ नहीं है। अगर ये विश्वास आपको हो गया तो फिर तो गुरु महाराज, हमने निज अनुभव किया है, क्षण क्षण में हर पल हर क्षण आपकी अंग संग हैं और आपकी रक्षा करते हैं, मदद करते हैं अंतर में और बाहर में। गुरु महाराज ने 2000 में होली के सत्संग के अवसर पर कहा, हम छोटे ही थे लेकिन समझने लग गए थे, उसमें गुरु महाराज ने कहा कि आप इस बुड्ढे से जितनी मदद लेना चाहो ले सकते हो, ये बुड्ढा आपकी बाहर भी मदद करेगा और अंतर भी मदद करेगा। तो गुरु महाराज दोनों तरफ से मदद करते हैं, इससे अच्छी क्या बात है हमको। लेकिन पहले के जो संत हुए उन्होंने तो बहुत परीक्षा ली लोगों की, तब उन्होंने अंतर में वो दिया। लेकिन गुरु महाराज तो बाहर की भी चीज़ दे रहे हैं आपके लिए, अंतर की भी दे रहे हैं, आपका लोक भी बना रहे हैं और परलोक भी बना रहे हैं। और असली चीज़ तो परलोक का ही बनना है। जैसे वो राजा वाली कहानी सुनाते हैं, किसी राज्य में 3 साल के लिए राजा प्रजा चुनती थी और जब 3 साल पूरे हो जाते थे तो उसको 3 साल ख़त्म होने पर उस नदी के पार एक जंगल था, उसमें छोड़ देते थे, वहाँ उसको शेर वगैरह खा जाते थे। ऐसे तमाम राजा आए और तमाम मर के चले गए। तो एक राजा जब सिंहासन पर बैठा, उसको चिंता हो गई पहले दिन से कि भाई 3 साल के बाद मैं यहाँ से हटा दिया जाऊँगा और फिर ये लोग मुझको और राजाओं की तरह वो उस नदी के पार छोड़ देंगे। और उन राजाओं का आज तक अता पता नहीं है कि वो कहाँ गए, वहाँ ठीक हैं कि नहीं है, रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मेरा भी वही हाल होने वाला है। जब उसने ये सोचा तो फिर वो सोचने लगा भाई किसी से पूछा जाए, देखा जाए वहाँ क्या हो रहा है। तो वो देखने गया तो वहाँ तमाम उनकी हड्डियाँ पड़ी थी। तब उसने सोचा कि भाई मुझे पहले वहाँ का इंतज़ाम करना है, ये 3 साल का राजा हूँ, अब मेरे पास पूरी पावर है, तो मुझे वहाँ का इंतज़ाम करना है 3 साल के बाद का, तो वहाँ मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि यहीं का इंतज़ाम करते हैं। बस बुढ़े हो जाएंगे 100 साल के तो भी यही सोचेंगे कि मेरी बेटी का, नाती का, पोती का, इसका ये नौकरी लग जाए, इसका शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, ये मकान बन जाए, दुकान हो जाए, उसी में करते रहते हैं, लेकिन वहाँ की नहीं सोचते। तो गुरु महाराज ने कहा, वो राजा होशियार था, उसने सोचा मुझे पहले 3 साल तक मेरे पास पावर है तो मुझे वहाँ का इंतज़ाम कर लेना है, ताकि जो और राजाओं के साथ हुआ है वो मेरे साथ नहीं हो। तो गुरु महाराज ने कहा कि वहाँ की तुम चिंता नहीं करते हो और इसकी चिंता करते हो। गुरु महाराज ने कहा तुम भजन की चिंता करो, ये चीज़ तो आपकी हो ही जाएगी। जब भजन करोगे तो ये काम तो आपका साथ में हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा ये तो हो ही जाएगी, इसमें क्या है। और गुरु महाराज ने तो ये कह दिया कि मैं तो तुम्हारा ये देखी, मतलब तुम्हारी चिंता हमको है, तुम अचिंत रहो मेरे प्यारे। ये सारी चिंता तो हमने ले ली तुम्हारी, तुम तो केवल चिंता करनी है तो भजन की करो। तो असली चीज़ जो है भजन है। तो देखिए साहब, मैं पहली बार यहाँ बोला हूँ और हमारे बाबा साहब से माफ़ी चाहता हूँ मैं, क्योंकि मेरे से आप शब्द निकल जाते हैं, इसी वजह से मुझे अनुभव नहीं है। वैसे टीचर हूँ मैं, बच्चों में भी मैं बोलता रहता हूँ। 15 अगस्त 26 जनवरी के प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ पे पहले मैं HM था, उसमें कोई अब शब्द निकला होगा 100% गारंटी है, इनको मालूम होगा, ये ध्यान रखते हैं। तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं हाथ जोड़ करके, और हम इससे ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे। और हमसे कहने सुनने में पुनः आपके चरणों में माथा रख के क्षमा चाहते हैं। कोई गलत शब्द निकला हो तो सभी प्रेमी हमको क्षमा करने की कृपा करेंगे, और समय बच रहा हो तो और कोई प्रेमी सुनाए, नहीं तो हमारे पास तो मसाला ख़त्म। जय